भागवतम तृतीय स्कंद 9वां अध्याय। तो कल श्रवण कर रहे थे हम लोग श्लोक नंबर 15। क्या सार निकला 14 और 15 श्लोक का? श्लोक 14वां और 15वां का सार क्या निकला? डॉक्टर साहब क्या समझे आप? ये लोग कहां भाग गए सब लोग? विजय, ओ विजय, क्या बोलो थे? हाँ क्या? तो ठीक है, इसका मूल क्या है श्लोक का? इस श्लोक में जो मूल जो तात्पर्य श्लोक क्या है? श्लोक नंबर 14 और 15 सार बोल विजय। नाम की महिमा क्यों बताई? बताओ, नाम की महिमा क्यों बताई? यस, क्योंकि सविशेष स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप। ब्रह्मा जी ने कहा था प्रभु आपके दो स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप, सविशेष स्वरूप। ठीक है, निर्विशेष स्वरूप से भी क्या होता है? मोह संसार नष्ट हो जाता है, परंतु मोह संसार नष्ट होना ही पर्याप्त नहीं है, है? इसमें तो न घर का रहा न घाट का रहा। धोबिया कुत्ता ने घर का, घाट में तो भी खाने को मिल जाए, उसको मिल जाएगा, घर में तो भी बीज में अटक जाए तो इसे तो संसार में पढ़ रहे, वही पढ़ रहे तो भी अच्छा ही है? ना संसार के रहे ना भगवत धाम के रहे, बीच में लगे पेंडुलम की तरह। अतः निर्विशेष स्वरूप तो ठीक ही है, परंतु मैं शरण ग्रहण करता हूं सविशेष स्वरूप की। सविशेष कहने से तो बता रहे थे उसमें, उस पर भी आपके नाम विशेषता तो बहुत होती है। नाम की रूप, नाम की विशेषता, नाम की विशेषता, रूप की विशेषता, गुणों की विशेषता, क्रिया की विशेषता, शक्ति की विशेषता, परिवार की विशेषता। इनमें जो आपका नाम है उसका आश्रय ग्रहण करता हूं। नाम भी तीन प्रकार बताइए क्या? अवतार सूचक, गुण सूचक, लीला सूचक। इनका आश्रय ग्रहण करता हूं क्योंकि क्या महिमा है इनकी? ये महिमा है, यदि कोई अवश्य विवश अवस्था में भी इनका आश्रय ग्रहण करता है तो संयाति तवा अपावृतम, संयाति अपावृतम, आपको प्राप्त कर लेता है। और आप कैसे हो? अपावृतम, आवृतम, माया से अतीत, माया मुक्त, मायापति अब प्राप्त कर लेता है। इसकी टीका हो चुकी थी, अब पढ़ते तथ्य। तथ्य कह रहे प्राण त्याग काले वो एक कथा द्वारा अशुद्ध वर्ण तो शुद्ध हुए थे। प्राण त्याग के समय भी यदि कोई भगवान का नाम लेता है
उसको कल्याण हो जाता है। अब जो ये प्राण त्याग काल की बात आई है, ये सिद्ध हो गया। इस समय जो नाम होगा वो अशुद्ध नाम होगा। यहां जो अशुद्ध नाम को सूचित किया गया, जो नाम विवश काल में होता है, विवश में होता है, वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो अशुद्ध नाम, अशुद्ध वर्णत्व, अशुद्ध वर्ण, जो वर्ण है अशुद्ध है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्यों विवश में हुआ है, तथापि अर्थात तहार निज इच्छा व्यतीत अन्य कोनो कारण हो, यदि उसकी इच्छा नहीं है, जो व्यक्ति मर रहा है उसकी इच्छा नहीं है भगवान का नाम लूं, उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, तथापि किसी कारण से भी मुख से कृष्ण नाम निकल जाता है, भगवान नाम निकल जाता है, तो वो तब भी नामाभास होने के कारण पाप से मुक्ति संभव हो जाती है। तो यह कौन बोला? उसको मुख से निकल, कीर्तन निकल, मुख से निकलना पड़ेगा। तू सुना रहे हो, क्या गारंटी सुन रहा है वो? तुम सुना रहे हो ना, उसे काम में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तुम्हें क्या मालूम? मुख से निकलना चाहिए, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए कह रहे हैं तो उसे पाप से मुक्ति हो जाती है। तो यहां से जो बात चल रही है वो चल रही है अशुद्ध नाम, शुद्ध नहीं होगा वो। जो नाम विवस्था में हुआ है उसे कहते हैं नाम आभास। सांकेतम पारिहास्यम स्तोभम हिलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु, ये नामाभास। जिसे अजामिल का हुआ था नामाभास, मरते समय उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं भगवान का नाम लूं। वो तो पुत्र बैठा था, नाम नारायण था। तो स्वाभाविक एक हमारा ये स्वभाव होता है, जो विपत्तियां पढ़ते हैं ना, जो सबसे प्रिय होता है मुख से उसके नाम निकलता है। तो बेटा नारायण पुकार रहा था, ये नामाभास हो गया। नामाभास हुआ तो पाप नष्ट हो गए, विष्णु दूत आगमन हो गया। हाँ, हेला नामाभास, तो चारों जो है हेला नामाभास, ये सब आएगा जो पढ़ेंगे ना, वो चिंतामणि में आएगा। तो इसलिए कहते हैं अशुद्ध वर्णत्व तो सूचित, यहां सिद्ध हो गया। यहां ये कहना चाहते हैं अशुद्ध वर्ण है वो, शुद्ध नाम नहीं है उसका। तथापि इतना बलशाली है ये नाम, भगवान में बलशाली है, होने पर ही उसे पाप नष्ट हो जाते हैं। अवतार गुण कर विडम्बन में तात्पर्य यही है, भगवान का श्री नाम है वो भगवान के अवतारों के तुल्य शक्तिशाली है। जो उसे बात कह रहे हैं यहाँ, विडम्बन अवतार गुण कर विडम्बन का यह अर्थ है कि भगवान के जो नाम है उनके जो अवतार हैं, अवतार जो शक्तिशाली हैं वैसे उतने ही शक्तिशाली भगवान का नाम भी है। ये पद्म पुराण में कहा गया, नाम एकम यस्य वाची स्मरण पद गतं श्रोत मूलम गतं वा शुद्धं वा शुद्ध वर्णम व्यभित रहितं तारतेव सत्यम तच्चेद्देह द्रविण जनता लोभ पाषाण मध्ये निक्षिप्तम शान्न फल जनकम शीघ्रमेवात्र विप्र। नाम एकम यस्य वाची, जिसके जिह्वा पर एक बार नाम एकम, एक नाम भी जिस जिह्वा पर उदित हो जाता है, स्मरण प्रथम या कानों में घुस जाता है, अथवा और श्रोत मूलम, जिसका एक नाम भगवान का एक नाम भी जिसके मुख में आ जाता है, उसको मन स्मरण हो जाता है, मन में आ जाता है, और एक बार भी कान में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है,
शुद्ध हो या शुद्ध हो, शुद्ध व अशुद्ध वर्णम, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, है व्यवहित रहितम तारेत्यव सत्यम। परंतु एक विशेषता क्या है, व्यवधान रहित होना चाहिए। व्यवधान रहित, व्यवधान दो प्रकार का होता है, तत्व व्यवधान और वर्ण व्यवधान। वर्ण व्यवधान क्या है, भगवान के नाम के बीच में कोई अन्य अक्षर नहीं घुसना चाहिए, है ना। जैसे कृष्ण 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 के बीच में और कोई शब्द घुस गया तो उसे कहते हैं वर्ण व्यवधान। भगवान के नाम के बीच में कोई अन्य अक्षर घुस जाता है तो उसे, इसलिए हम जो बोलते हैं ना, जो हरिनाम करो तो बकबक कम करो, क्यों करो, वर्ण व्यवधान हो सकता है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे करते बीच में और कोई अक्षर घुस गया, इसे कहते हैं वर्ण व्यवधान। दूसरा तत्व व्यवधान है, तो ये तो तुम्हारा वैष्णव कम होता है। तत्व व्यवधान क्या है, नाम को काल्पनिक मान लेना। नामनी कल्पनम, नाम को सातवां नाम अपराध है ना, सातवां छठा, हरिनाम कल्पनम चौथा सातवां नाम काल्पनिक मानना, ये वर्ण तत्व व्यवधान है। अब चाहे ठीक निकल रहा हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम ठीक निकल रहा हो, परंतु व्यवधान तत्व व्यवधान आ गया है। व्यवधान मतलब ये जो भगवान का नाम है ये क्या है, काल्पनिक। क्योंकि शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म निर्विशेष है। ना नाम की विशेषता है, ना रूप की विशेषता है, न गुणों की विशेषता है, न क्रिया की विशेषता है, न शक्ति की विशेषता है, न परिकर की विशेषता है। वही निर्विशेष ब्रह्म जब माया के संपर्क में आ जाता है तब भगवान बन जाता है, तब उसका नाम हो जाता है, उसका रूप हो जाता है, उसके गुण हो जाते हैं, उसकी लीलाएं हो जाती हैं, उसके परिकर बन जाते हैं। ये जो नाम है इसे कहते हैं, नाम को अनित्य मानना, काल्पनिक मानना। तो यदि ये बुद्धि है, यदि इस बुद्धि से नाम किया जा रहा है, ये तत्व व्यवधान है, ये नाम काम नहीं करेगा। अजमी का दोनों ही नहीं था, अजल में वर्ण व्यवधान भी नहीं था, और नारायण 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 वो पुकार रहा था, और तत्व व्यवधान था ही नहीं उसका, है ना। उसका उद्देश्य भगवान था ही नहीं, वो तो क्या पूरा, वो तो अपने बेटे को पुकार रहा था नारायण, तो क्या हो गया, नामवास हो गया। तुम्हारा हमारा तो ये तत्व व्यवधान नहीं होगा, ये तो ये होता मायावादियों का, जो ऐसा होता वही नाम अपराध है। तो इसलिए कहते हैं यहां पर, कहां चला गया, हाँ, तो एक बार जीवा पर उदित हो जाता है, नाम का स्मरण हो जाता है, कान में प्रवेश कर जाता है, शुद्ध अशुद्ध कुछ भी हो, तारत्यव सत्यम, उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए डरने की बात नहीं। लोग बोलते हैं प्रभु जी क्या करें, नाम कर रहे हैं, शुद्ध नहीं हो रहा है, माले खींचे जा रहे हैं, खींचते जाओ खींचते चले जाओ, है कि नहीं। तो फिर कोई बोलता है नहीं, थोड़ा नाम करें, बढ़िया करना चाहिए, 8 माला करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कोई व्यवधान नहीं आएगा। अरे तो तभी कौन शुद्ध हो रहा है। दूध यदि 10 किलो 50 किलो हो, उसमें 100 ग्राम मक्खन निकल जाएगा,
दूध है 100 ग्राम। ये मेरा लॉजिक है। जो कहते हैं ना, अरे चाहे तो हरे कृष्ण तो भी तो कौन सा तुम्हारा शुद्ध हो रहा है वो है? शुद्ध कहां हो रहा है? शुद्ध कब होगा? अनर्थ अपराध रहित संबंध ज्ञान से वो शुद्ध होता है। तो भी अपरंतु शुद्ध नाम के दो अर्थ हैं। एक शुद्ध नाम तो वो शुद्ध नाम है जो शुद्ध वास्तव में शुद्ध नाम है, वह है भाव युक्त नाम। जो भावयुक्त नाम है उसे कहते हैं शुद्ध नाम। अर्थात अपना भाव पता चल गया, मेरा क्या भाव है, मेरा शक्य स्वरूप है, मेरा दास स्वरूप है, मेरा मधुर स्वरूप है, उस नाम होता है, उसे कहते हैं शुद्ध नाम। तो अभी हमारे लिए शुद्ध नाम क्या है? वर्णों की शुद्धता। वर्ण व्यवधान ना हो, तत्व व्यवधान नहीं हो, यही है शुद्ध। पर ये लोगों की ये समस्या रहती है, नाम कैसे करें, स्पीड कम करें कि ज्यादा कम करें, धीरे बोलें, कोई बोलता धीरे धीरे जपो, कोई तेज जपो, कोई बोले ये करो, कोई बोले कम संख्या करो, कोई अधिक संख्या करो। दुनिया न मान के बात है, माने क्या है? क्या करना चाहिए? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है कम करो बढ़िया करो, कोई बोलता है जितना अधिक कर सकते हो तो उतना करो। समझ तो यही है। अब करने वाला भी सर एक है, और बन गया घन चक्कर ना। दीपावली तो घर होता ना चक्री, वो चक्री बन गया है। अब हर व्यक्ति अपना समझेगा इसको। तुम क्या समझा इसे? भाई मैं तो ये समझ मैं तो ये समझा क्या, दो व्यवधान नहीं होने चाहिए, वर्ण व्यवधान नहीं होने, तो हमारा तत्व व्यवधान तो होगा ही नहीं। हमारा तत्व व्यवधान बिल्कुल नहीं होगा। जो वैष्णव मार्ग में आ चुके हैं हम, इसमें हम मठवासियों का, तो जो गृहस्थी में उनका भी तत्व व्यवधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम को तो काल्पनिक मानेंगे नहीं। संभावना है वर्ण व्यवधान की। तो नाम, अब समस्या ये, नाम की स्पीड कितनी होनी चाहिए? नाम की उतनी स्पीड होनी चाहिए कि पूरा नाम ढंग से निकल पाए, उस नाम को कटे ना, बीच में को ना घुस जाए, जो गप में नहीं होनी चाहिए। इस नाम तुम ढंग से सुन पाओ, पूरा नाम हो पाए, वो स्पीड होनी चाहिए। अब रही संख्या कितनी करें, अब ये मेरा ओपिनियन है। ये तुम 1 लाख नाम करोगे, उसमें से दो तीन नाम शुद्ध हो सकते हैं। कुछ भाई मक्खन हो यदि 2 किलो, तो घी कितना निकलेगा? कितना? 100 ग्राम। मक्खनी यदि 2 चम्मच हो तो घी निकलेगा ही नहीं, वो तो कढ़ाई में चिपक जाएगा, वो कढ़ाई में चिपका रह जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक करो, समझे क्या नहीं? अब कोई पूछ अब पर कपट करते हैं या आप जिंदा दिखाते हैं, महिमा दिखाते हो जाने, और वो करता तो मैं 1 लाख करता हूं, वह खींचता हूं माला, मेरा टाइम क्या लगता है? लगे 7 घंटा। तो 7 में खींचते हो ना, उसमें किसी निंदा तो नहीं कर रहे हो? मुख से क्या बोलते हो? हैं? कुत्ता, बदमाश, गधा, ऐसे बोलता है क्या? नहीं, क्या बोलता है? नाम ही ले रहे हो ना, नाम ही ले रहे हो हैं? नामाभास तो हो ही रहा होगा, डरते क्यों? नहीं, वो लोग ऐसे कहते हैं कि कम करो, धीरे करो, शुद्ध करो। तो धीरे मतलब क्या है? धीरे करो क्यों बोलते हैं? कि ढंग नाम ठीक, नाम कहीं जो महामंत्र है कटना नहीं चाहिए। तुम्हें 16 नाम है, जल्दी के चक्कर में तुमने 14 ही कर दिए। कई ऐसे महापुरुष भी हैं, वो जो कान में लीड है ना, तो कथा सुनते ना, नाम बराबर हो जाता है जल्दी, वो तो हो गई। हरे की राम 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 की राम 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 राम, हिमालय हो गई।
राम 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 के नाम दोबारा हो गई। ध्यान कहां पर है? ध्यान तो कथा में है, ध्यान तो कथा में है ना। वो जीवाभ्यस्त है नहीं। इसमें तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मैं तुम्हें इसमें एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल तो तुम्हें क्या एग्जांपल देता हूं, याद करो। सोचो सोचो सोचो। सोचो, वो ठीक कह रहा है, समझे कि नहीं? जब हम साइकिल चलाते हैं, पहले ध्यान कहां रहता है मालूम है? पैडल में, सामने देखता, अंदर कहां देखता है? यू देखता है, काम तो रहे अंदर। कुछ बोलते चुप 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 चुप, कोई जो बात भी करता है तो तुम बोलते नहीं, उतर नहीं देते हो। सर ध्यान कहां पर है? हैंडल में, नीचे ऊपर, है ना। बोलते ही जैसे तो ध्यान डाइवर्ट होते ही धड़ाम से जी गिरते हो। अब तो तीन टायर वाले साइकिल मिल जाती है बच्चों के लिए वो। और जो दो में सीखता है ना, वो पूरा ध्यान उसको रहता है, बिल्कुल ध्यान से देखता हो, कहीं सब कुछ, कहीं आवाज आई गिरा। ऐसे में ऐसा आ जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है वो, कान में मोबाइल लगा करके चली जा रही है। और ब्रेकर आया, ब्रेक भी लग गया, फिर गियर भी दबाया उसने। और बात तो ध्यान कहां पर है? बात करे जा रहा है, यहाँ गल लटका करके। मैंने कैसे पकड़ते मैं समझ जाता था, मतलब जबता ही नहीं, करते कैसे हैं लोग। कल मैंने एक लेडी को देखा, हाथ तो उसका ऐसा था, फिर मोबाइल चिपका कैसे इधर, मैं समझ रहा। जब हाथ तो ऐसा है ना, अब ये कैसे समझो कैसे है ये? हाथ तो ऐसा नहीं, सिर हाथ ऐसा है। मैं बहुत चेष्टा किया तो होता ही नहीं, जगह बनी हुई इसमें, और लंबे समय तक। अब देखो, बाइक चल रही है, ब्रेकर आ रहे हैं, स्पीड कम हो रही है, फिर स्पीड बढ़ रही है, सामने भीड़ आ गई तो स्पीड भी कम हो रही है, और बात चले जा रहे हैं। बात ध्यान कहां पर है? बराबर जी बात की जा रही है, बराबर प्रश्नोत्तर चल रहे हैं उससे। हाँ तो चले जाना वहां से, 20 रुपए वहां, 20 रुपए वहां, तो शायद 20 रुपए होने चाहिए ख्याल में। नहीं वहां से 25 रुपए होगा। नहीं वो ना 30 रुपए लेना है, 30 रुपए से 30 रुपया से 50 पैसा होना चाहिए शायद। पूरा बता रहा उसको मोबाइल पे। 30 रुपया 50 पैसा देना था उसने। नहीं फिर 10 रुपये मैंने 10 रुपये वापस ले लेते, 10 रुपये, 20 रुपये लेना उससे। पूरा बता रहा उसको, पूरा बता रहा हूं। बिल्कुल कोई एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है, ब्रेकर में ब्रेकिंग मार रहा है, क्लच दे मार रहा, ठीक बराबर चल रहा है। और पहले क्या होता था, जब साइकिल सीख रहा था, थोड़ा कुछ जब कोई बोलता भी था ना, उसको उतर ही नहीं देता था वो। ध्यान कहां था सारा? साइकिल में, रोड में या पैडल में। इसी क्या समझे? एग्जाम्पल से क्या समझे नंद किशोर जी? एग्जाम्पल से क्या समझे आपने हमारी कहानी सुना दी, हम तो यही करते हैं। ये बाइक बीच में कहां से आई? ये बात तो नाम की चल रही थी। जो किसी की बुद्धि काम करती है। इसका नाम से क्या संबंध है? जिसका नाम जीवा पर बैठ गया, अब वो चाहे कथा सुने, कुछ भी करे, बात भी करे, है ना, परंतु जिसका जीव अभ्यस्त नहीं हुई है तो अभ्यस्त हुई नहीं है। ये कथा सुनने कान में लीड लगाया और बस वो हरे के हरे नाम राम राम राम, कृष्ण राम राम राम, नाम जल्दी होना ही होना है। 1 घंटे में 32 माला कहते हैं हमको। तो स्पीड की बात आती है, स्पीड इतनी होनी चाहिए
कि तुम्हें स्पष्ट सुनाई पड़े भगवान का नाम। समझे कि नहीं? क्योंकि एक्सीडेंट दो प्रकार से होते हैं। बोलो कैसे? स्पीड कम में, स्पीड ज्यादा में। तुम्हारी बाइक चले, तुम बाइक चल रही हो केवल 10 पे, 5 पे, धाम से गिरो नीचे और चल रही हो 90 पार, है ना? जब बाइक चल रही है 90 के पार तो क्या होगा? आउट ऑफ कंट्रोल, मरोगे। और बाइक चल रही है 10-20 पे, आदमी लापरवाह हो जाता है। क्या होता है? लापरवाह हो जाता है। अरे धीरे धीरे चल रही है, धीरे चल रही है, कानूनी लगा के गाना सुनते जा रहा है। लापरवाह हो गया ना, स्पीड तो कम है, क्या होगा? और पीछे ठोक के मारे किसी ने, लापरवाह हो गया। और अगर सामने कोई आया, एक्सीडेंट हो जाता है। होता ना कई बार, ये कोई पटरी पार कर रहा होता, आदमी ऐसे मरते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? बहुत तेज नाम करोगे तो नाम टूटेगा, फिर नाम टूटेगा। हर की नाम चलेगा। और बहुत धीरे करोगे तो मन जानता है, मन के गए, मन क्या बोले, चलना थोड़ा, चल तू मेरे को हलवाई की दुकान में ले जा, तू धीरे जप रहा है, गलत तो होगा ही नहीं, गलत तो होगा ही नहीं, धीरे से कर रहा है, धीरे कर रहा है, चल घूम के आते हैं। समझे क्या नहीं? तो सोचो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब तो आराम सो सकते हो, अपनी पत्नी की बातें, बच्चों की बातें सोचो, हरे कृष्ण, आराम से खा भी सकते हो ऐसे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सब याद, नाम गलत भी नहीं होगा और रसगुल्ले भी खा सकते हो। क्योंकि स्पीड इतनी कम है, तुम्हें भरोसा है क्या गलत तो होगा ही नहीं, क्या वो गलत तो होगा ही नहीं। और यही लापरवाही आदमी करता है ना? तो मन क्या होगा उसका? कहां चला गया? यहां वहां चला गया, नाम को हट के यहां वहां चला गया, है कि नहीं? वो अब स्पीड 20 की स्पीड है, जानता है मैं, एक्सीडेंट में मतलब ही नहीं है। अरे 20 में गाड़ी चल रही है तो मन कहां रहेगा उसका? इधर उधर। गाड़ी 100 पार चल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल। गाड़ी चले 60 पे, आप दिखना दो, मन स्पीड, बोले भाई गाड़ी स्पीड में चल रही है, अब यहां वहां मन देने से गड़बड़ हो जाएगा। जब उस गाड़ी 60 पर चल रही हो, देखना मन गाड़ी में रहता थी, मालूम बहुत स्पीड तेज चल रही है, अभी लापरवाही जान ले सकती है, और आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं है। 3 स्थितियां हैं। तो जो 20 की स्थिति है बाइक सवार के लिए, वो बेस्ट है। 90 के पार यदि अलर्ट में रहे, मरने खतरा, बहुत तेज चल रहा है तो मर सकता है। स्पीड बहुत कम है, लापरवाह हो जाएगा। गाड़ी चल रही है 50-60 पे, लापरवाह भी नहीं होगा क्योंकि गाड़ी स्पीड तेज है। अब ध्यान से गाड़ी में ध्यान रहेगा, है ना? एक बार मैं गिरिराज गया था स्कूटी में, तो आते आते ना यहाँ पर ये कृष्ण बलराम पेड़ है, मेरे को नींद आ गई चलते। स्पीड बहुत कम थी, तो मैंने भूल गया मैं गाड़ी में हूं करके, और मैंने पैर नीचे रख लिया। वो तो बहुत स्पीड कम थी, तो लड़खड़ाते मरते। जब तेज चल रहा तो ठीक था, मैं तेज था, मतलब जब तेज चल रहा था, पता है वो तेज चल रही है, तो डर के मारे नींद आएगी नहीं। नींद कब आ जाती मालूम है? स्पीड कम हो तो उसमें आराम से आदमी रिलैक्स, क्या हो जाता है? रिलैक्स। एक्सीडेंट ये पहाड़ों में क्यों नहीं, यही क्यों होते हैं? पहाड़ों में ड्राइवर अलर्ट रहता है, वो एक्टिव रहता है। एक बेंड आया, अगले बेंड, और ये एक्सप्रेस वे में आराम बैठा, बस रिलैक्स है, आराम से आराम हो गया, छुट्टी हो गई। एक बेंड आया, अगला 2 बेंड आ गया,
नींद कैसे आएगी? नींद कैसे आएगी? आती नींद क्या? नहीं आती। उसी प्रकार से नाम की स्पीड वो होनी चाहिए, बहुत धीरे करोगे तो ही मन चंचल हो जाएगा, बहुत तेज करोगे तो नाम क्या होगा? टूट जाएगा, अक्षर खा जाओगे। इसलिए बीच की स्पीड होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए तुम्हें ध्यान रहे मैं नाम तेज कर रहा हूं, तो मुझे नाम तो तेज कर रहा हूं कि गलत ना हो जाए, डर के मारे सुनते रहोगे, डर के मारे सुनते रहोगे, गलत तो नहीं हो, गलत तो नहीं हो रहा कहीं करके। तो ये स्पीड होनी चाहिए आदमी की। अब तुम्हें कल तो अब कई व्यक्ति ना उसकी बोलने की, ये व्यक्ति बहुत तेज बोलते हैं और कई व्यक्ति बहुत तेज नहीं बोलते हैं। जो 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 ये कमेंट्री बोलते हैं क्रिकेट की, इस नाम करेंगे नाम जल्दी होगा, क्यों होगा? कि तेज बोलते हैं और प्रत्येक शब्द में क्लियर होता है, ये कि तेज बोलते हैं ना और प्रत्येक शब्द में क्लियर होता है। अब यदि वो कहे प्रभु जी मेरा तो एक घंटे में 16 माला हो गई, संभव है? संभव है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज बोलने की है और जीवा साफ उसके है ही, उस सबके संभव नहीं। तो ये सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, और ये कैसे हो सकता है? अरे उसकी कैपेसिटी, वो तेज बोलता है, तेज बोल सकता है, तेजी बोलेगा और शब्द भी क्लियर होंगे उसके, हो सकता है। इसलिए आप तो हर व्यक्ति का कैपेसिटी अपने 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 अनुसार होगी, परंतु कंक्लूजन यही रहा है कि नाम वो होना चाहिए कि तुम जो नाम सुन रहे हो, नाम ठीक है, ठीक हो के नाम का स्वरूप टूट तो नहीं रहा है, कहीं महामंत्र स्वरूप टूट तो नहीं रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब संख्या की बात है, संख्या की बात है। संख्या अधिक से अधिक क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारा मन दुष्ट है, जब टाइम मिला ये निंदा करेगा, निंदा करना, प्रचर्चा करना। संख्या यदि अधिक संख्या रखी हुई है, रखी जगह 1 लाख संख्या रखी हुई है, मुझे मालूम है कि नाम बहुत लंबा चौड़ा नाम है, इसलिए तो गप से बचेगा, वो गप से बचने की चेष्टा करेगा। और माला 16 माला करनी है, अभी तो 12 बजे हैं दिन के, उस समय है। और भाई क्या चल रहा है? अब बैठ जाते हैं बेंच पे, मंगाओ स्नैक्स, मंगाओ कोल्ड ड्रिंक और मंगा लो, जो होता है। इसलिए नाम की रफ्तार वो स्पीड होनी चाहिए कि तुम नाम को ठीक ढंग से सुन पाओ। तो संख्या की बात आती है, यहां तक कि ठाकुर भक्ति विनोद का चिंतामणि में प्रथम में एक उपदेश उनका कि तुम जितना नाम करते हो, हाँ फिर एक बात ये आती है जो मैंने कहा, अभी अधिक करने की चेष्टा करो, क्योंकि कम से कम हमारा मुख तो बोल ही रहा है ना, मन तो मन कहीं जा रहा हो, मुख से तो किस नाम ही नहीं निकल रहा है ना। उसे ये फायदा बेफायदा है, कम से कम उतने व्यक्ति 1 लाख नाम करता है, शुद्ध उसका नहीं हो रहा है, या ना उच्चारण शुद्ध हो रहा है ना भाव शुद्ध है। कम से कम 1 लाख करने 6 घंटे लगे, 6 घंटे तक उसने किसी की निंदा तो नहीं की, किसी प्रचर्चा नहीं की, जो गंदा नहीं, कोई गलत नहीं सुना उसने, न गलत सुना न गलत बोला, अब मन भग जा रहा है, ये तो लाभ उसको है। इसलिए अपनी संख्या उतना रखो, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं। हाँ वो ऊपर, हाँ तो भक्ति मनोज जी इतने स्पष्ट कहा, मेरी बात में स्टेम लगाया उन्होंने कि तुम जितना नाम करते हो उनमें कुछ नाम जोर से बोलते हुए ढंग से करो। बात आगे मतलब क्या कहना चाहते हैं? कुछ नाम कहा ना, तुम जितना नाम करते हो उनमें कुछ नाम जोर से बोलते हुए ढंग से करो, मतलब वही कहना चाहते हैं, नाम करो तो कुछ नाम धीरे धीरे उसको ठीक करो। और ये कहना है कि
कोई बोला 16 ही माला करो, प्याज हम तो आलसी है ही है, हमको मौका मिल गया। 16 माला करने को बोला है, दो घंटे निपटा दिया, बाकी टाइम मिल गया हमको गप सप मारने का। ये नहीं किन प्रकार में भी हमें अपने मन को व्यस्त रखना है। हमारी प्रवृत्ति निंदा सुनने की है, निंदा करने की है, निंदा सुनने की। हमारे मन को रस आता है, क्या आता है? निंदा करने में रस आता है ना, प्रश्न करने में नहीं आता। निंदा सुनने में, निंदा करने जो क्या एक्शन भी, क्या बोलते हैं, इमोशन जो होते हैं उसमें है ना, सब होता है उसके अंदर, मां सब होता है। और इसलिए कहा गया नाम करो, अधिक करो। बोलो जी। हरी वो क्या बोले, कानून सुनाई नहीं पड़ रहा, खाया ना, खाया गया ना, क्या बोल रहा है, जुड़ो ना। तो अधीन कौन बोल दिया? नाम नियम अधीन नहीं है। कहा नाम नियम कहां पर है? नाम में कोई नियम नहीं है, शुद्ध नाम में कोई नियम नहीं है, नाम में कोई नियम नहीं है, परंतु नामाभास में नियम है। समझा क्या? नहीं, नाम में क्या नियम होता है? नाम तो मन करो। नाम नियम कौन बोल दिया? नाम नियम से अतीत है? परंतु कौन सा नाम? शुद्ध नाम। अभी तो हम कह रहे हैं हमारा शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? विधियों का दिन है। इन्हें समझने से तो समझा, खोपड़ी में बांध जाते नहीं। बस हो गया। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर शुद्ध हो अशुद्ध हो, पर व्यवधान रही तो तारित्य सत्य, सत्य है, ये सत्य है, वो नाम तार देगा। परंतु तच्चेत देह द्रविण जनता लोभ पाषाण मध्य पतितम, परंतु यदि वो नाम देह के लिए हो रहा है, धन के लिए हो रहा है, जन के लिए हो रहा है, लोभ परवश हो रहा है, तो शाद न फल जनकम, जल्दी फल प्रदान नहीं करेगा, जल्दी फल प्रदान नहीं करेगा। फिर अजामिल का जो नाम हुआ था, ना देह के लिए था वो, ना धन के लिए था वो, ना जन के लिए था वो, ना लोभ के लिए था, तब तुरंत पाप नष्ट हो गए। यदि हम नाम कर ही रहे हैं धन के लिए, अपने बंधु बांधवों के सुख शांति के लिए कर रहे हैं, तो फिर न शाफल जगन जनकम, जल्दी फल प्रदान नहीं करेगा। चलो कहां से कहां भटक गए, हम तो चिंतामणि में घुस गए। यो वाहं च गिरीश विभू पर स्वयं च स्थिति उद्भव प्रलय हेतु आत्ममूलम भीत्वा त्रिपाद भूतवा त्रिपाद वृतेग उरु प्रभु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय। देखो सुबह के शाम का ये मिल रहा है, प्रसन्न मिल रहा है। शाम प्रसन्न क्या है? ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और यहां भी वही चल रहा है। प्राय हमारे जो कथाएं चलती है, शान में साथ चलता है, वही चल रहा है, वही प्रसंग वही चल रहा है, एक प्रसंग वही चल रहा है। तो इसमें कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यो वा अहं च गिरीश च विभु स्वयं च
स्थिति उद्भव प्रलय हेतु तो भाई आत्ममूलम। यहां भगवान को उन्होंने एक विशेषण दिया है, भुवन द्रुम। भुवन द्रुम, द्रुम में क्या होता है? वृक्ष तो कहां जा रहा है? बारिश तुलसी बाहर की में कुछ ऊपर वो तिरपाल डाल रखा है तुलसी ऊपर। तो यहां कह रहे हैं तस्मै नमो भगवते भगवान भुवन द्रुमाय। हे भगवान, आप कैसे हैं? भुवन द्रुम अर्थात भुवन आकार वृक्ष। भुवन माने ये संसार, भुवन संसार रूपी वृक्ष है। आप कौन है? आप भुवन आकार वृक्ष है। माने संसार क्या है? भगवान वृक्ष है। क्या और क्या बता रहे हैं? आप कौन है बता रहे हैं। और भित्वा त्रिपाद बभृत एक उरु प्ररोह। आप कौन है? स्वयं प्रकृति, आप प्रकृति के अधिष्ठान है, प्रकृति के अधिष्ठाता है। और उस प्रकृति को भित्वा भेद करके आप सतरजतम रूप 3 गुण में उसको विभक्त कर देते हैं। माया तो माया किसकी? भगवान की माया है ना प्रकृति। आप उस जो आपकी जो एक माया है उनको 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। कैसे? सृष्टि, स्थिति, उद्भव, प्रलय। स्थिति माने पालन, उद्भव माने सृष्टि और प्रलय माने विनाश। क्रमशः बता रहे हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय। सृष्टि निमित्त ब्रह्मा, स्थिति निमित्त पहले उस बात। और क्या बता रहे हैं? प्रलय हेतु शिव और पालन हेतु कौन? विष्णु, स्वयं विष्णु है। अर्थात आप 3 जन के 3 पाद रूप है। जैसे मूल में एक वृक्ष होता है, फिर उसके 3 स्कंद हो जाते हैं। 3 स्कंद, पहले एक होता है, फिर स्कंद हो गए, फिर उसमें टहनियां पहनियां हो गई। मूल में एक पेड़ होता है, तो उससे तने, उधर तने कहते हैं। तना, मूल तना होता है, और तने होते हैं, तो फिर शाखाएं निकलती हैं। तो आप वृक्ष सदृश है और आपने अपनी शक्ति को 3 भाग डिवाइड करके सृष्टि से प्रलय करने के लिए क्या किया? त्रिपाद होइया। आप स्वयं ही 3 तने बन गए, 3 तने बन गए, स्वयं ही बन गए। 3 तने कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। आप स्वयं ही बड़ 3 तने के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुए। अब बता रहे हैं ये जो वृक्ष है इसके 3 पाद है, 3 स्कंद हैं। फिर क्या होता है? आगे पेड़ होता है, फिर उस पे 3 तने होते हैं। तने पे वो शाखाएं पर शाखाएं होती हैं। वो कौन है? मरीचि, पुलहा आदि जो प्रजापति हैं, मनु इत्यादि हैं। ये सब उस वृक्ष की शाखाएं पर शाखाएं हैं। अर्थात आप कौन है? जगत वृक्ष स्वरूप है। आपसे फिर 3 तने निकले हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा में हो गए, 3 हो गए। फिर उनसे फिर कई प्रजापति हैं, महर्षि आदि प्रजापति हैं, मनु इत्यादि हैं। इस प्रकार से हम आपको नमस्कार करते हैं। आप कौन है? भुवन द्रुम सदृश। ये अर्थात क्या है? आप संसार वृक्ष स्वरूप है। अभी कोई पहले नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ गया ना? तो आप तो समझदार, पढ़ गया हुआ है ना? माधव समझ में आएगी क्या? धनकिशोर जी समझे नहीं समझे? हाँ समझ गए।
है? आसान है, यही तो विशेषता है। एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण हम समझ जाते हैं। ये विशेषता, ये तो विशेषता महापुरुषों की है। इसलिए कह रहे केवल आमी इकाई प्रपन्न नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं केवल अकेले ही आपके शरणागत नहीं हूं, कि मैं ही शरणागत नहीं हूं, बल्कि आपसे उत्पन्न जितने तत्व हैं, महद तत्व सबको ही आपके शरणागत होना चाहिए। जिन तत्व, महतत्व, अहंकार, जिन तत्व 24 तत्व इत्यादि हैं, समस्त तत्वों को आपके शरणागत होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, तो क्या एकाकी त्रिपाद ब्रह्मा आदि जो 3 स्कंद है, ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 जो है, और मरीचि इत्यादि शाखाएं प्रशाखाएं होगी। इसका संसार कैसे बढ़ा? संसार वृद्धि कैसे हुई? मूल भगवान 3 तने निकले, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा से सृष्टि हुई, फिर ब्रह्मा से उनके पुत्र निकले, मरीचि इत्यादि, मनु इत्यादि। ये संसार बढ़ना शुरू हो गया, संसार वृक्ष बढ़ना शुरू हो गया। अब यहां से आगे फिर वो मनुवंश का वर्ण, आगे वंश वर्णन शुरू करेंगे अभी वो यहां से सुखदेव गोस्वामी। इसलिए यहां पर भगवान को तुलना किससे की गई है? वृक्ष। भगवान की तुलना एक पेड़ से की गई है। मूल में एक पेड़ होता है, उसे 3 तने निकलते हैं, 3 तने ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, फिर ब्रह्मा से आगे पेड़ बढ़ा, संसार बढ़ा, ब्रह्मा से फिर उनके पुत्र उत्पन्न हुए, उनसे फिर सृष्टि हुई, बढ़ता बढ़ता विशाल संसार पेड़ बढ़ गया है ना। इसलिए भगवान को यहां पर क्या कहा? वृक्ष सदृश, भुवन वृक्ष है। इसलिए कहा गया, कह रहे हैं यहां पर कैसे बता रहे हैं यहां पर? आमी ब्रह्मा यथा स्थिति प्रवृत्ति कारण, अर्थात ब्रह्मा सृष्टि कार्य के लिए, विष्णु पालन कार्य करने के लिए। गिरीश किसका नाम है? क्यों है? जो गिरी खाते हैं पहाड़ों में, हाँ, जो गिरी खाते हैं पहाड़ों संग घूमते ना, गिरी खाते हैं। गिरीश, गिरी के ईश, गिरी कौन है? हिमालय, हिमालय के जो मालिक है गिरीश। तो बता रहे हैं क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, आपका शरणागत। जो पेड़ होता है, पेड़ की शरण में एक नहीं होता, पूरा पेड़ ही उस जड़ के, जो पेड़ होता है पूरा वृक्ष, टहनियां, पत्ते, तने सब उस वृक्ष के आश्रय में होते हैं, शरणागत होते हैं। होते नहीं होते? जो पेड़ है ये, उसमें चाहे 3 तने हो, 2 तने हो, टहनियां हो, सबके सब शरणागत किसके हैं? और जिसने वृक्ष की शरण छोड़ी उसका सत्ता समाप्त। जब तक वो पत्ते, टहनियां, तने वृक्ष के आश्रय में है, फलेंगे फूलेंगे, पर एक पत्ता टूटा, दूर गिर गया, सूख जाएगा। जब वृक्ष में लगा हुआ है पत्ता, हरा भरा रहेगा। एक पत्ता टूटा, वृक्ष से अलग हुआ, सत्ता उसकी समाप्त, और सूख जाता है। इसलिए कहा ना, जो वृक्ष में पत्ते हैं, टहनियां हैं, फूल हैं, फल हैं, सबको शरणागत होना पड़ेगा। किसका? वृक्ष का। वृक्ष का नहीं, जो मूल वृक्ष है उसका होना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे प्रभु कि मैं ही नहीं, जितने तत्व है, जो 24 तत्व जो माया से उत्पन्न हुए, वो तत्वों को हो, चाहे मैं हूं, चाहे शिव है, चाहे वो विष्णु है, सब आपके शरणागत है, होना ही पड़ेगा। अब यहां पर विष्णु के लिए बात आया, अहं च गिरीशश्च विभु स्वयं च, है ना।
क्या बता रहे हैं? अहम च मैं ब्रह्मा, गिरीश शिव जी, और विभु स्वयं च, जो विष्णु के लिए क्या आया है? स्वयं। स्वयं क्यों आया है? विभु विष्णु स्वयं च, क्योंकि विभु कहने विष्णु, यहां विष्णु के साथ, विष्णु के साथ जो स्वयं जो विशेषण लगा है, इससे ये हो जाती है, ये सिद्ध है ब्रह्मा गिरीश, ब्रह्मा और गिरीश न्याय विष्णु ते गुण निबंधन स्वाभाविक भेद नाई। जैसे ब्रह्मा गुण के अधीन हो जाते हैं, शिव भी गुण के अधीन होंगे, परंतु विष्णु नहीं होंगे, क्योंकि माया किसकी है? विष्णु की है। इसलिए यद्यपि विष्णु भी तीनों, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव, तीनों लोग जड़ कार्य ही कर रहे हैं। ब्रह्मा जड़ सृष्टि कर रहे हैं, शिव जी जड़ जगत संहार कर रहे हैं, और विष्णु पालन कर रहे हैं। परंतु यहां विष्णु के स्वयं से क्यों लगा कि विष्णु जब शिव संहार करते हैं ना, तो तमोगुण से युक्त हो जाते हो, वो तमोगुण प्रभाव पड़ जाता है। और जब ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तो उनमें रजोगुण का प्रभाव पड़ जाता है। विष्णु की ये विशेषता है, वो पालन करते हुए भी माया गुण को स्पर्श नहीं करता, उनकी विशेषता है? क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि विष्णु गुणावतार होते हुए भी क्या है? गुणावतार है ना विष्णु, होने पर भी कौन है वो? स्वांश। ब्रह्मा और शिव विभिन्न अंश है, अंश दो प्रकार के, स्वांश विभिन्न अंश। विभिन्न अंश कौन है? भगवान के जीव भगवान के विभिन्न अंश है, जीव भगवान के विभिन्न अंश है। राम आदि मूर्ति सु, ये भगवान के स्वांश है। भगवान स्वांश भगवान ही है, कोई भेद नहीं है इनका भगवान से। तो ब्रह्मा शिव तो ये विभिन्न अंश है, परंतु जो विष्णु है ये तो गुणावतार के अंदर है। गुणावतार में तीनों माया के गुणों से युक्त है, होने पर भी विष्णु की विशेषता है, माया गुण से युक्त होने पर भी माया गुण उनको स्पर्श नहीं करता। इसलिए कह रखे हैं यहां पर, कुछ गुण का अधीन वो नहीं हो जाता, अपराध हो जाएगा, इतने वैष्णव का अभिशाप लग जाएगा।